नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है यह पार्ट हमारा 18वां होने वाला है। इससे पहले हमने 17 पार्ट कवर कर लिया, जिसके अंतर्गत हमने भारत का इतिहास और संविधान से संबंधित क्वेश्चन कवर किए हैं। आज हमारा जो 18वां पार्ट है इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, केंद्रीय करों में राज्य को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 29%। विक्रेता बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है उसे विक्रेता बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अंकटोड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन मिडलैंड दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चयनित आधारभूत उद्योग से इसका ये तात्पर्य है। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घरेलू क्षेत्र का। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी। दक्षेक की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये कब हुई थी? ये 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जनसंख्या समिति से संबंधित है, जिसकी जो स्थापना हुई थी वह 1994 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 20 मार्च 1985 में हुई थी। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कृषि एवं सिंचाई को। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जाता है। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन व्यर्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रो मधुसूदन त्रिपाठी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई थी? तो यह 17 सितंबर 1997 से इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, नंजुंडप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? तो इनका जो संबंध था रेल भाड़ा विषय से था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। WWF का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैंक। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य समिति ने। क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। समवित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा 1978 से 1979 के बीच में किया गया था। आर्थिक नियोजन किस सूची का है? तो यह समवर्ती सूची का है। कपाट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी CAPRT का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो यह मुद्रा के प्रचलन से यह नियम संबंधित है। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक को निक्की कहा जाता है। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा के अन्यंत्र ऊंचे मूल्यों पर बेचने की क्रिया को ही आर्बिट्रेज कहा जाता है। BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है।
प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम जेबीसे ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादन देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चाय उत्पादन जो सबसे बड़ा देश है विश्व का वह भारत है, और भारत के अंदर भी इसका असम राज्य चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन संगठन करता है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के द्वारा SEBI के द्वारा ये कार्य किया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसको अनुमानित किया जाता है। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? के सुब्बा राव। मुद्रा के अवमूल्य का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्य मुद्राओं की तुलना में देशीय मुद्राओं के मूल्य में कमी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो ये संस्थान हैदराबाद में है। बंद अर्थव्यवस्था क्या क्या अर्थ है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय योजना का यह अंग थी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट की समिति द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो यह राकेश मोहन समिति के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? तो यह कर केंद्र सरकार को लगाने और वसूलने का अधिकार पर्याप्त है। प्लास्टिक मनी क्या है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग क्षेत्र से ये संबंध है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो यह बालिका शिक्षा से संबंधित है। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बीमा क्षेत्र संबंधित। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? 1950 में किया था। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है? तो यह तृतीय योजना में रिकॉर्ड की गई है। दूध का उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो भारत है वह पहले स्थान पर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में ये स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वियना में है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह नारा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन को, WTO को। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? हिंदू मजदूर सभा में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है? तो विकलांग वर्ग के जो है उन पर यह ध्यान केंद्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा में इसका मुख्यालय है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? तो आंसर हो जाएगा बिड़ला घराने का। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को हरा सोना कहा जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस वर्ष की जाती है? अभिदत्त पूंजी पर। भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 19 जुलाई 1969 में ये पहला राष्ट्रीयकरण जो है 14 बैंकों का एक साथ किया गया था। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन को भुगतान संतुलन को परिभाषित इस प्रकार से किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की अवशिष्टता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना के अवशिष्ट थी। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत को निर्धारित करना ही इसका मुख्य कार्य है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट को छापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह 1 रुपये के नोट को नहीं छापता है।
बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ था? तो इसमें सर्वाधिक जो उत्पादन है वह गेहूँ का हुआ था। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 24 जुलाई 1991 में की गई थी। जानकी नामक रामन समिति का संगठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड ऑफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1963 में इसका गठन किया गया था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? दिसंबर 1966 में। ट्राइसेम यानी ट्रेनिंग रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया है? तो यह 15 अगस्त 1979 को किया गया है। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को की गई थी। एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मनीला में है। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति को ही स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो यह जम्मू कश्मीर की परियोजना है। भारत में निवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अगस्त 1966 में की गई थी। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। नेफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई थी? कृषि उपजों के विपणन के लिए। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना आर्थिक आयोजन के उद्देश्यों में शामिल किया गया है? तो यह पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982 को की गई थी। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नगरीय क्षेत्र से है। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। ट्राइसेम क्या है? ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम को ट्राइसेम कहा जाता है। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी जो इंडिया है ये के लेखक कौन है? तो सर एम विश्वेश्वरैया है। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया फंड एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह वाशिंगटन में स्थित है। भारत में लीड बैंक की योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1969 में ये प्रारंभ की गई थी। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? तो यह नाहवा सेवा में स्थित है। प्रायद्वीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? तो वहाँ से लौह अयस्क का लदान किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को। राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है? तो यह तृतीय योजना में रिकॉर्ड की गई है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इंडस्ट्रियल रिकॉन्स्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया IRB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 20 मार्च 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? तो यह मुंबई महाराष्ट्र 8 नवंबर 1996 में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, 1956 की औद्योगिक नीति में अ, ब एवं स 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए था? तो इसमें स वर्ग सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया था। आधारित संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय चेन्नई हैदराबाद में है।
राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो इसकी स्थापना 8वीं योजना में की गई थी। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया था? नीली क्रांति का इसको नाम दिया गया था। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकार किया गया था। गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? झींगा मछली उत्पादन का जो इसका आशय पता लगता है। ठीक है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के समुद्र तट से कितनी दूर स्थित है? तो यह समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक दूर है। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह कोचीन में स्थित है। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? मोंटेक सिंह अहूल्य है। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल में कुछ चेंज हो गई है। ठीक है, तो उनके अनुसार आप देख सकते हो, आपके प्रीवियस क्वेश्चन है पुराने हैं तो कुछ इनमें चेंजिंग भी हो सकता है। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो यह शिवारमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पर होते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ICICI। ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? तो यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। DDP का संबंध क्या है? मरुस्थल विकास कार्यक्रम। संबंधित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 1972-73 में इसका प्रारंभ किया गया था। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका की। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात व्यापार ना हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? तो 6 अगस्त 1991 में की थी। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो यह 5वें पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? 22 अक्टूबर 1962 में की गई थी। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीय लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। समाधान योजना का संबंध है, यह संबंध कर विभाग से है। विजन 2000 किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन एवं विकास के लिए की गई योजना है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य प्रशासन द्वारा। बेकोन 98 क्या था? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या था? छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो यह वेटन वुड सम्मेलन की देन है। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। सेबी के अध्यक्ष कौन है? UK सिन्हा सेबी के अध्यक्ष है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर रहेगा ITDC के द्वारा भारत में पर्यटन और होटल को बढ़ावा दिया जाता है। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? जीवन निर्वाह लागत। बोल्ट संबंधित है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से ये संबंध रखता है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह पंचवर्षीय योजना में ही इसको प्रारंभ किया गया था। उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक जो उत्पादन है अफीम का मध्य प्रदेश भोपाल में होता है। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया गया था? तो यह कीन्स के प्रतिपादित किया गया था। सैन वेट का संबंध किससे है? उत्पादन शुल्क से यह संबंध है। डोभाल पावर प्लांट किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। ICICI की स्थापना कब हुई थी?
1955 में हुई थी। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन BIFR की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट 1947 में प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा RK मुखशेट्टी। वाणिज्यिक स्तर की देश की पहली और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह मथानिया जोधपुर में स्थापित की जा रही है, यानी राजस्थान में। CRISL का पूरा विस्तार क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है दोस्तों, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? तो उसे बुल कहा जाता है। उदार मुद्रा सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होती है, उसको सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी। G8 संगठन में सम्मिलित किया गया 8वां राष्ट्र कौन सा है? तो इसमें 8वां जो राष्ट्र है वह रूस को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कब हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो इसकी स्थापना 1938 में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय योजना में। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? तो यह महाराष्ट्र राज्य ने चलाया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 को घोषित किया है महिला अधिकारिता वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम नेशनल इक्विटी फंड स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भारतीय लघु उद्योग के द्वारा किया जाता है, यानी CDB के द्वारा यह किया जाता है। सैनवेट क्या है? केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली है। नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% तक लेने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 तक। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सेवा प्रदान कर सकता है? आंसर हो जाएगा 21.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को। इंटरनेट का सम्राट किंग ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है? मायायोशी सन को इंटरनेट का सम्राट कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण ऑपरेशन ब्लड 1 कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 1970 में इसका प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष आंध्र बैंक को कोऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजय बैंक को राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो इनका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 15 अप्रैल 1980 को इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किसके अर्थशास्त्री का है? तो यह एडम स्मिथ के अर्थशास्त्री ने यह कथन दिया था। विश्व बैंक ने भारत को सामान्यतः किस अवधि की योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराया है? आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन परियोजना। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में ये निर्णय रखा गया था। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना को। समन्वित ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 में ये प्रारंभ की गई थी। व्यय सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो KP गीता कृष्णन इसके अध्यक्ष है। IDBI का अध्यक्ष कौन है? तो RM माला इसके अध्यक्ष है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन भारत में किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश बख्शी। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसे संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। डोलेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक है? तो यह मुंबई का, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई का यह सूचकांक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नया नाम बंगाली रूपांतरण करके क्या स्वीकार किया गया है? तो इसे कोलकाता स्वीकार किया गया था।
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में इसका गठन किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र क्या कहलाता है? देश की आर्थिक क्रियाकलाप का वह भाग जो सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का सूद घाटा कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय, यह पंचवर्षीय योजना में था। नेक्स्ट है दोस्तों, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में था ये। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भुगतान संतुलन का सूद घाटा कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 58.925 करोड़। भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, वर्तमान में इससे कुल श्रमिकों का कितने प्रतिशत भाग संबंधित है? आंसर हो जाएगा 11.4%। मध्यकालिक उधार दर क्या है? वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देता है। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग क्षेत्र में सेवा प्रदान कर सकता है? आंसर हो जाएगा 21.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग कितने प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरी की जाती है? लगभग 40%। इंदौर में मुख्यतः किसके लदान के लिए बड़े पतन बंदरगाह का निर्माण किया गया है? मुख्य रूप से कोयला के लदान के लिए। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादन में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से हैं? आंसर हो जाएगा इसका पंजाब तथा हरियाणा। भारत में औद्योगिक मूल सृजन किस राज्य में सर्वाधिक है? तो यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित करने की सहमति हो गई थी? तो यह पश्चिम बंगाल में हो गई थी। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है? भारत के समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील तक कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक भारत के ईज में ये विस्तृत है। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यंतर किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य में बेच दी जाए, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे आर्बिट्रेज कहा जाता है। G15 संगठन की सदस्य अध्यक्ष संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इसका आंसर होगा 19 सदस्यीय देश। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है? माइक मूर है। देश की पहली डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब की गई थी? 8 नवंबर 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1969 को यह प्रारंभ की गई थी। नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हुई थी? तो इसकी जो समाप्ति हुई थी वह 31 मार्च 2002 को इसकी समाप्ति हुई थी। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? इसका आंसर हो जाएगा भारत की है। भारत का पहला निगमित बंदरगाह है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन्नौर। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक की यह संस्था है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो ये किया गया है प्रावधान यह अनुच्छेद 280 में किया गया है। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी? गेहूं और चावल के उत्पादन में। अवमूल्य शब्द का क्या अर्थ है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की। भारत में सर्वाधिक ऋणता वाला उद्योग कौन सा है? इसका आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में यह जो लक्ष्य था रखा गया था। तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका अग्रणी देश है वह चीन है। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादनों का विज्ञापन पंक्ति है? तो इसका आंसर होगा कैनवुड। भारतीय स्टेट बैंक ने किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त की योजना जारी की थी? आंसर हो जाएगा इसका इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाली नॉन स्पर्श योजना का संबंध है? तो निर्यातित माल से ये संबंध है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है
जुलाई जून। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। वास्तविक प्रति आय व्यक्ति आय बराबर होती है वास्तविक राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या के ये बराबर होती है। फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप क्या है? MV बराबर PT। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान रहा है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? 3 स्तरीय वाला है। बैंकों को अपने रोकड़ शेष तथा कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है तो यह थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। श्रेष्ठ बाजार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से ही संभव होती है? तो यह संसद की अनुमति से ही संभव होती है। भविष्य में उत्पन्न होने वाली संदिग्ध कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए गए किसी वस्तु के भंडार को क्या कहा जाता है? तो इसे बफर स्टॉक कहा जाता है। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ की गई थी? तो यह 1951 में प्रारंभ की गई थी। भारत के आकस्मिक कोष में से धन की निकासी किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो यह राष्ट्रपति की अनुमति से ही ये इसमें धन में से निकासी की जा सकती है। भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में नए निजी के लिए कितनी आरंभिक न्यूनतम चूकता पूंजी होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा 200 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्यों का ऋण अपने कोष में रहना चाहिए? तो कम से कम 115 करोड़ रुपए। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1978 से 1979 में ये प्रारंभ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। भारतीय बैंकों की विदेशों में शाखाएं किस देश में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा UK में यानी यूनाइटेड किंगडम में। महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? यह 2 अक्टूबर 1993 में प्रारंभ की गई थी। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1995 में। मूल संरचनात्मक सुविधाओं में शामिल की जाती है तो इसका आंसर होगा ऊर्जा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त, बीमा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी एवं स्वास्थ्य और शिक्षा मूल संरचनात्मक सुविधाओं में सम्मिलित की जाती है। भारतीय नियोजन के 4 दीर्घकालिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा समृद्धि, पूर्ण रोजगार, आय संपत्ति की असमानता में कमी, समाजवादी समाज की स्थापना। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ समृद्धि के नारे कब दिए गए थे? तो यह 1970 के दशक में प्रारंभ में ही ये नारे दिए गए थे। क्रम से आत्मनिर्भरता की प्राप्ति यह उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से है? आंसर हो जाएगा इसका चौथी पंचवर्षीय योजना से। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? जिसके अंतर्गत निर्धनों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, आवास आदि के न्यूनतम आवश्यक स्तर को उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा है? इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। मदरिडिया बियर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयरों की कीमतें गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेच देता है। आंसर अगला है, भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। बैंक दर से क्या अभिप्राय है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसे बैंक दर कहा जाता है। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाने और व्यय करने का अधिकार किसे है? तो यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका भुगतान करता है उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। हिंदू विकास दर की अवधारणा किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने दी थी? तो प्रो
राजकृष्णन ने यह अर्थशास्त्र जो प्रसिद्ध अवधारणा, इसकी अवधारणा पूर्व राजकृष्णन ने दी थी। इफ्को का क्या है? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम बार 1949 में किया गया था। राजा चेलिया समिति की सिफारिशें किससे संबंधित थी? तो यह प्रत्यक्ष व परोक्ष कर संसद से संबंधित थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया है। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका वित्त मंत्री करता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? तो उसे एस्टेट ड्यूटी कहा जाता है। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन आदि पर व्यय करते हैं, लेकिन आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है कुल आय का कम भाग भोजन पर व्यय होता है। यह किसका नियम कहलाता है? तो इसे एंजल का नियम कहा जाता है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार भुगतान संतुलन घाटे के कारण गिरती रहती है और इस प्रकार की मुद्रा का कोई भी देश अपने विनिमय कोष के भाग के रूप में अपने पास नहीं रखता है, ऐसी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इन्हें उदार मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर के गिरने की संभावना हो या गिर रही हो तथा जिसे कोई भी स्वीकार करने से कतराता हो, क्या कहलाती है? तो उसे उष्ण, हॉट करेंसी कहा जाता है। ऐसे ऋण को क्या कहते हैं जिसमें कम ब्याज और लंबी अवधि जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है? तो उसे उदार ऋण कहा जाता है, सॉफ्ट लोन कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगाया गया कर जो उसकी मात्रा के आधार पर न लगाकर मूल्य अनुसार लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एड वैलोरम टैक्स कहा जाता है। स्टॉक्स एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत गिरने की आशा कर सौदे कर भविष्य में देने का वायदा कर बेचते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे मंदरिया बियर्स यानी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तेजड़िया बुल्स कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, कैसी मुद्रा कहलाती है? तो यह हॉट करेंसी कहलाती है। मेरिनो ऊन उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, यह किसकी नस्ल है? तो यह भेड़ की नस्ल है। सीडो संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह लघु उद्योग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर एंड लाइक और कमेंट, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में उसका हम जवाब देंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।